नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर में हमने आर्टिकल की शुरुआत किया था। किसकी शुरुआत किए थे? आर्टिकल की शुरुआत किए थे। और आर्टिकल में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं? हमने ये पढ़ लिए थे कि आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है। और उसके 2 टाइप होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। इसके साथ ही दोस्तों हमने पढ़ा था कि नो नाउन नो आर्टिकल, जहां नाउन नहीं होता दोस्तों वहां आर्टिकल नहीं लगता। और क्या पढ़ा था? इसके अलावा दोस्तों हमने यूज ऑफ ए और एन, ठीक है, ए और एन का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है इसको पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपको एक यूनिवर्सल नियम बताया था दोस्तों हिंदी का कि आ से लेके आह तक, कहाँ से? आ से लेके आह तक जो हिंदी के स्वर होते हैं, ठीक है, उसमें एन का यूज होगा। और का कलम से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, ठीक है, जो हिंदी वर्णमाला की व्यंजन है उसके ध्वनि या साउंड के हिसाब से दोस्तों ए का प्रयोग होगा। ठीक है। और हमने देखे थे कि कुछ रेडीमेड यूज होते हैं ए के, उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। तो इतना दोस्तों अभी तक हमने 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन 2 लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन 2 लेक्चरों को देखें, उसके बाद ये क्लास को अटेंड करेंगे। यदि आप वो नहीं देखेंगे दोस्तों तो आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पे समझ में आएगा और वो अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। ठीक है। उनको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैंने बताया दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन दोस्तों जितना जरूरी ये है कि ए और एन कहाँ आता है, उतना ही जरूरी है ए और एन कहाँ नहीं आता। मैंने कहा था ना दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन हमेशा अपवाद से आते हैं। ठीक है। ज्यादातर संभावना होती है जहां कोई नया रूल अप्लाई होता है या कोई अपवाद होता है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ नहीं होगा। ठीक है। ए और एन का यूज कहाँ नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, 4 जगह आपको याद रखना है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कहाँ? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि किसके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है। तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बिफोर प्लूरल नाउन, ठीक है, और जहां सिर्फ ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव मतलब विशेषण दिया हो और नाउन नहीं हो। वैसे तो एक नियम है कि नो नाउन नो आर्टिकल, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि ओनली एडजेक्टिव दिया हो और नाउन नहीं दिया हो तो वहां पर भी ए और एन का यूज नहीं होगा। और बिफोर अ प्रॉपर नाउन, क्यों? बिफोर अ प्रॉपर नाउन, इन चारों चीज जगह में दोस्तों ए और एन का यूज नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। क्या? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। क्या? अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके आगे क्या आर्टिकल लगेगा? ठीक है। यदि आपने दोस्तों पढ़ा होगा, आपके दिमाग में माइंड में क्लिक होगा तो आप खट से एन लगा दोगे। ठीक है। आर्टिकल भरने के लिए आएगा तो एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लगा दोगे आप ऑनेस्टी का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देख के। ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोल रहा है। ठीक है। तो ऑनेस्टी जो है दोस्तों ये कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। जिसे हम गिन नहीं सकते। ईमानदारी को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। इसलिए दोस्तों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी के आगे एन नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मतलब नो आर्टिकल आएगा। ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं दोस्तों। सेकंड वाला जो सेंटेंस है कि डैश 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 लिखा है और ऑनेस्ट मैन लिखा है। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों एन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट के साथ मैन लगा हुआ है और मैन क्या है? एक सिंगल आदमी होता है, एक आदमी होता है जो कि क्या होता है? काउंटेबल है, उसे हम गिन सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑनेस्ट मैन, सिंगल आदमी की बात हो रही है, एक ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों एन ऑनेस्ट मैन आ जाएगा। ऑनेस्ट मैन कैसा है? काउंटेबल नाउन है। ऑनेस्ट मैन कैसा है? काउंटेबल नाउन है, मतलब इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी की बात जहां आएगी दोस्तों तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? वहां पर
हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल के यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस है दोस्तों, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे दोस्तों नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। याद रखना गोल्ड के आगे भी नो आर्टिकल आएगा, क्यों? क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा आप बताइए, हम सोना को तो माप सकते हैं, ठीक है, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं क्या कि एक सोना है, दो सोना है, इस टाइप से वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसलिए याद रखना बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। सिर्फ काउंटेबल नाउन के आगे ही ए और एन का यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर प्लूरल नाउन, मतलब प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक। प्लूरल मतलब जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों बच्चा, ठीक है, एक बच्चा, उसका बहुवचन क्या होता है, बच्चे, ठीक है। तो याद रखना आपको एक वचन बहुवचन पता होना चाहिए। तो हिंदी में भी वचन आते हैं, ठीक, इंग्लिश में भी आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपने पढ़े होंगे छोटी मतलब 6वीं 7वीं क्लास में, तो आपको सब पता होगा। तो प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन के आगे दोस्तों क्या होता है, ए और एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एन ऑरेंजेस, क्या लिखा है मान के चलिए, एन ऑरेंजेस, ठीक है, एन ऑरेंजेस। ये ऑरेंजेस में दोस्तों ई एस लगा देखिए, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो एन ऑरेंजेस, एक संतरे, एक संतरे सही होगा क्या, नहीं होगा। एक संतरा सही हो सकता है, एन ऑरेंज सही हो सकता है, एन ऑरेंज सही हो सकता है, लेकिन एन ऑरेंजेस नहीं हो सकता सही। इसलिए दोस्तों बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन के आगे क्या होगा, एन का उपयोग नहीं किया जाएगा। याद रखना एन ऑरेंजेस मतलब एक संतरे, संतरे एक संतरे हो सकते हैं कि नहीं, एक संतरा हो सकता है, एक संतरा हो सकता है, लेकिन एक संतरे नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना प्लूरल नाउन के आगे क्या आएगा, प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा, प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक उदाहरण और लिख लेते हैं, अ बॉय, ठीक है। अ बॉय कहेंगे तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति है, एक देखिए ए का सेंस ही क्या होता है, एक होता है। मैंने स्टार्ट के वीडियो में बताया था कि ए का यूज और एन का यूज एक के सेंस में होता है, ठीक है। इसलिए याद रखना ए बॉय मतलब एक लड़का, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि अ बॉयज, अ बॉयज मतलब एक लड़के, ये सही है क्या, नहीं है। इसलिए यहाँ पर याद रखना प्लूरल नाउन, बॉयज कैसा है, प्लूरल नाउन है, और बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसलिए दोस्तों प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम फॉर्मेट में। यहाँ एक भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथे में लिखा है नो एरर, ठीक है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो आई सा अ वुमन इन द मार्केट लास्ट वीक, नो एरर, ठीक है। आई सा अ वुमन इन द मार्केट लास्ट वीक, और इसमें पूछ रहा है आपकी कहाँ एरर है या फिर कहीं एरर नहीं है। तो आपको यदि एरर एक सेंटेंस पहले नंबर सेंटेंस में है तो उसको लिखना है, दूसरे में है तो इसको लिखना है, तीसरे को लिखना है, और कहीं एरर नहीं है तो चौथा सेंटेंस है नो एरर, ठीक है। तो चलिए बताइए दोस्तों, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट सेंटेंस जो है, इसमें एरर है। कैसे एरर है, आई सा अ वुमन, देखिए ये वुमन जो लिखा है आपको पता होना चाहिए, वुमेन कैसे लिखते हैं, WOMAN, ये होता है वुमेन, लेकिन WOMEN लिखा है, ये कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। इसलिए दोस्तों वुमेन के पहले ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। याद रखना वहां नो आर्टिकल आएगा, इसलिए सेंटेंस 1 में एरर है। सेकंड ऑप्शन है, देयर आर चिल्ड्रन हु वांट्स टू वेयर देयर नोट्स, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये चिल्ड्रन जो है कैसा है, ये भी एक प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। इसलिए इसके आगे क्या होगा, ना तो ए का उपयोग होगा और ना ही एन का उपयोग होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों, ओनली एडजेक्टिव नाउन कटपिट, ठीक है, मतलब क्रॉस। तो मतलब कहने का दोस्तों ये है कि जहां ओनली एडजेक्टिव दिया हो और नाउन नहीं दिया हो, ठीक है, तो वहां पर ए और एन का यूज नहीं होता है। वैसे तो यूनिवर्सल नियम है दोस्तों कि नो नाउन नो आर्टिकल, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए दोस्तों, इनको हम देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है, माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। पहला सेंटेंस बस देखिए आप, माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस कैसा है,
ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्यों? विशेषता है। फ्रेंड की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो बताना, मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद दोस्तों नाउन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा। इसलिए पहला सेंटेंस कैसा है? गलत है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर उसने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने ए और एन का यूज नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। थर्ड सेंटेंस है माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए पहला सेंटेंस हमने देखे तो सिर्फ इंटेलिजेंट लिखा था, लेकिन इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट के साथ बॉय लिखा है, मतलब नाउन जुड़ा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एन जो लगा है इंटेलिजेंट के आगे, ये सेंटेंस को सही कर देता है। तो याद रखना कि ओनली एडजेक्टिव दिया हो, ओनली एडजेक्टिव दिया हो तो ए और एन का यूज नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ दोस्तों उसने यदि नाउन जोड़ा है तो उसमें एन का और ए का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी इज अ गुड। सी इज अ गुड। ठीक है, ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद दोस्तों किसी प्रकार का नाउन नहीं दिया है, इसलिए याद रखना यहाँ ए नहीं आएगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस सी इज अ गुड रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुड दिया हुआ है, ए लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन गर्ल भी दिया हुआ है, मतलब नाउन उसने ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ए जो लगा है दोस्तों ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस है सी इज गुड। ठीक है दोस्तों सी इज गुड, यहाँ उसने गुड लिख दिया है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के आगे भी दोस्तों ए और एन का इस्तेमाल यूज नहीं किया जाता। बिफोर प्रॉपर नाउन हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। और अब सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए दोस्तों, हमको एग्जाम्पल जब देखते हैं तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हमको समझाने की जरूरत या समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हमको उस कॉन्सेप्ट को हमारे ऊपर समझ में आ जाता है। पहला है ही इज अ डॉक्टर राजेश शर्मा, आई एम अ विराट कोहली, दिस इज अ दिल्ली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये तीनों सेंटेंस जो है ये गलत है। ठीक, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, मैंने नाम लिया दिल्ली। क्या नाम लिया? दिल्ली या दिल्ली जिसे आप कहते हैं, या मैंने बोला कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन है दोस्तों? आपको पता होगा। ठीक है, एक राइटर हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए मैंने ले दिया मेरा नाम राजेंद्र सनोडिया, तो ये सब दोस्तों क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति विशेष को बता रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति जगह, एक विशेष जगह को बता रहे हैं, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं बोल दूं कि सिटी, तो कोई भी सिटी हो सकती है। अगर मैं बोल दूं कि राइटर, तो कोई भी राइटर, कोई भी लेखक हो सकता है। अगर मैं बोल दूं टीचर, तो कोई भी टीचर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राजेंद्र सनोडिया, ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ राजेंद्र सनोडिया मैं ही हूँ, इसलिए राजेंद्र सनोडिया प्रॉपर नाउन है और टीचर कैसा है? कॉमन नाउन है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखे हुए है बिफोर प्रॉपर नाउन के आगे हम है क्या यूज नहीं करना है? ए का यूज नहीं करना है। तो राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा प्रॉपर नाउन है, विराट कोहली भी प्रॉपर नाउन है और दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है दोस्तों, इसलिए इसके पहले जितने भी ए लगे हुए हैं ये सभी चीज गलत है। ठीक है, इसका एक चीज याद रखना, एक स्पेशल रूल है दोस्तों, ये हायर लेवल का हो जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए और एन का उपयोग कब हो जाता है? जब सरनेम इनडेफिनिट हो। कैसा हो? सरनेम, जैसे मान चलो शर्मा लिखा है, ठीक है, तो वहां तक ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि उसका यूज, उसका सेंस कोई के अर्थ में हो जाए, क्या? कोई के अर्थ में हो जाए। मान के चलिए दोस्तों, एक पहले उदाहरण समझिए, ये आपका घर है, ठीक है, घर में ये दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, दरवाजा में घंटी बजती है, घंटी में अंदर से आप बोलते हो कि कोई शर्मा जी दरवाजे पे आए हैं या कोई शर्मा जी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोई है ना दोस्तों, इस कोई के सेंस में क्या होता है? आर्टिकल का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे देयर में भी आ शर्मा, ठीक है, एट द डोर। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन आया है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो
इनडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, मे बी देयर में बी अ शर्मा एट द डोर, कोई शर्मा जी दरवाजे पर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना सरनेम के आगे जब कोई के सेंस आए तब वहां पर ए या एन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा कि ए और एन का यूज कहाँ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो सबसे पहले लाइक कर दो। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपको दिए हुए हैं ये 5 सवाल, आपको इस पे कमेंट करके जरूर बताना है। आपको दोस्तों इसमें चूज ए, एन, द और नो आर्टिकल करना है। क्वेश्चन है डैश 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 गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सी इज डैश इंटेलिजेंट, पीपल ड्रिंक्स डैश वाटर, डैश काउस गिव्स अस मिल्क, गोलू इज ए डैश नोटी। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा और कहाँ नो आर्टिकल आएगा। और ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।